देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर जारी है और एसआईआर पर लगातार बवाल भी जारी है। संसद के अंदर भी एसआईआर का मुद्दा गूंज रहा है और दूसरी तरफ बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही हैं, लगातार सरकार पर आरोप लगा रही हैं और भाषणों में भी, जी हां, ममता बनर्जी बंगाल में घूम रही हैं और भाषणों में जाकर लोगों को बता रही है कि एसआईआर तो आपके अधिकार को छीनने के लिए कर रहे हैं ये लोग। इसी तरह कल नादिया जिले के कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी और वहां उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके बाद से ही सियासत में हलचल है, सियासत गर्म है, हर तरफ ममता बनर्जी की चर्चा है और आज इसीलिए हम लोग बात ममता बनर्जी की करेंगे और आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया है कि टॉप सीक्रेट ने ये हेडलाइन दिया है। क्या चुनाव नहीं होने देंगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं और इसी में ये है। देखिए, कल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आज आपको खबर के माध्यम से बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दिया। ममता बनर्जी ने कल अमित शाह के बारे में जो कहा वो बहुत ही चर्चा का विषय है। उन्होंने क्या कहा, देखिए, शाह को खतरनाक करार दिया। ममता ने गुरुवार को कृष्णानगर की रैली में कहा कि शाह की आंखों में दहशत है, उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। ममता ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर महिलाओं से कहा, यानी कि उस सभा में जो महिलाएं मौजूद थी उससे क्या कहा आप सुनिए। महिलाओं से कहा कि वे एसआईआर के नाम पर माओ बहनों के अधिकार छीन लेंगे, वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। अब ममता बनर्जी ये लोगों को क्यों कह रही हैं, आप जरा सोचिए। वो कह रही हैं कि आपके अधिकारों को छीन लेंगे, वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। ममता ने महिलाओं से यह भी कहा कि अगर आपके नाम कट गए तो आपके पास किचन के बर्तन हैं, इनसे लड़िए, यानी कि किचन के बर्तन से लड़िए, अपने नाम को लिस्ट से कटने मत देना। महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी, पुरुष उनके पीछे रहेंगे। इसके दो तीन मायने हैं। तो एसआईआर को लेकर विरोध, दूसरी तरफ महिला वोट बैंक को अपने साथ रखना। एक तो खुद महिला है ममता बनर्जी, तो उससे उस तरह से कह रही हैं कि आप लोगों के पास सिर्फ किचन के बर्तन होंगे, उनसे लड़िए और महिलाएं आगे होकर लड़ेंगी, आगे आकर लड़ेंगी, पुरुष उनके पीछे रहेंगे। ठीक, ममता ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। अमित शाह वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले ही यह प्रक्रिया चला रहे हैं। तो आप देखें कि ममता बनर्जी किस तरह से केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री और चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमला कर रही हैं और लोगों से क्या आह्वान कर रही हैं लड़ने के लिए। महिलाओं को कह रही हैं कि आपके पास सिर्फ किचन के बर्तन बचेंगे, आप उसी से लड़िए, महिलाएं आगे होंगी, पुरुष पीछे रहेंगे। तो लोगों के बीच जाकर यह भी बता रही हैं ममता बनर्जी। देखिए फिर क्या कहती हैं, एसआईआर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ममता ने रैली में यह भी कहा कि अक्टूबर से 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। इस प्रक्रिया का मकसद गलत मतदाता का नाम हटाना और नए मतदाता को जोड़ना है। यह बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ममता ने केंद्र पर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीजेपी समर्थक अफसर भेजे जा रहे हैं जो जिला अधिकारियों की निगरानी कर रहे हैं। अगर किसी को बाहर निकाला गया तो हम वापस लाएंगे। बंगाल का मामला अलग है। और ममता बनर्जी हर चुनाव में बंगाल को अलग करती हैं, बंगालियों की बात करती हैं और यहां भी ममता बनर्जी वही कहती दिख रही हैं कि यहां बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और कह रही हैं कि देखो भाई, बंगाल का मामला अलग है। और बंगाली अस्मिता की हमेशा बात करती है ममता बनर्जी, वही चीज कह रही हैं कि दिल्ली से अफसर भेजे जा रहे हैं, भाजपा समर्थक जो अफसर है वो दिल्ली से भेजे जा रहे हैं और यहां जिला अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है।
तो ये सब कुछ ममता बनर्जी चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर कह रही है। मैंने पहले ही बताया था, हर वीडियो में कहता हूं कि एसआईआर पर घमासान बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अब दूसरी खबर देखिए, ममता बनर्जी एसआईआर का फॉर्म अभी तक नहीं भरी हैं और उस रैली में जाती हैं तो एसआईआर के फॉर्म को लेकर क्या कहती हैं, इसे देखिए। सीएम कहती हैं कि इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर है, यानी कि एसआईआर के फॉर्म भरने से बेहतर तो जमीन में नाक रगड़ना है, ऐसा ममता बनर्जी कहती हैं। चुनाव अभी रैलियों में अभी जाती हैं, सभाओं को संबोधित करती हैं, लोगों को संबोधित करती हैं, तो ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं। अब ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिव है और बहुत एग्रेसिवली लोगों के बीच जाकर कह रही है। पहले मैंने आपको जो दिखाया कि महिलाओं को यह बताना कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आप लड़िए, आपके पास किचन के बर्तन सिर्फ बचेंगे, उससे लड़िए, और महिलाएं आगे रहेंगी, पुरुष पीछे रहेंगे, इस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं। उसके बाद देखिए, अपने आप को उदाहरण के तौर पर पेश करती हैं और कहती हैं कि भाई एसआईआर का फॉर्म भरने से अच्छा है कि नाक रगड़ना। और देखिए, विस्तार से देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर बंगाल की राजनीति अपने चरम पर है, जैसा मैंने आपको बताया। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है और ऐसा करना अपमानजनक है, यानी कि एसआईआर का फॉर्म भरना। ममता बनर्जी इसे अपमानजनक कह रही हैं कि भाई अपनी नागरिकता साबित करना, तो ये तो अपमानजनक बातें हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्यों करूं? मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं और आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूं। अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं या नहीं, इससे तो जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 3 बार केंद्र में मंत्री रही हूं, 7 बार लोकसभा की सांसद रही हूं, 3 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री हूं, उसके बावजूद मैं साबित करूं कि मैं यहां की नागरिक हूं या नहीं, इससे बेहतर तो है कि जमीन में नाक रगड़ ले। इससे पहले नादिया जिले के कृष्णानगर रैली को संबोधित करते हुए 3 शब्दों का आरोप लगाया था, तीखे शब्दों में आरोप लगाया था कि भाजपा और केंद्र सरकार बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह सीधे तौर पर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नादिया की रैली में ममता बनर्जी जहां पर ये कह रही थी महिलाओं को कि आपके पास सिर्फ किचन के बर्तन बचेंगे, वो, और ये दूसरी रैली थी जहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो फॉर्म नहीं भरी हूं, ना भरूंगी। तो अब यहां से एक और खेल शुरू होगा। अगर ममता बनर्जी फॉर्म नहीं भरती हैं तो क्या होगा, तो उसका भी एक जवाब है। देखिए इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसके लिए प्रक्रिया क्या है, इसे देखिए। इन लोगों, एसआईआर फॉर्म भरने की नहीं होती जरूरत, ठीक, इन लोगों को उसमें बताया गया है कि किन लोगों को नहीं होती। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री सहित संवैधानिक पदाधिकारियों को मार्क्ड इलेक्टर श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए उन्हें सामान्य नागरिक की तरह फॉर्म भरने की बाध्यता नहीं है। इस श्रेणी में प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद के धारक शामिल हैं और कानूनी तौर पर उन्हें जनगणना फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में एसआईआर का पहला चरण आज गुरुवार को खत्म हो रहा है, जिसमें ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे और सुनवाई और सत्यापन दिसंबर और जनवरी के मध्य तक जारी रहेंगे। अंतिम मतदाता सूची फरवरी के मध्य में प्रकाशित होने वाली है। तो ममता बनर्जी अगर फॉर्म नहीं भरती हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, मैंने वो भी बताया आपको, लेकिन ये क्लियर है कि ममता बनर्जी अभी तक फॉर्म नहीं भरी है, न भरेंगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने फॉर्म भरा, सार्वजनिक भी किया, लोगों से अपील भी की कि आप लोग फॉर्म भरिए, सारी करवाइए, अगर कोई त्रुटि आती है तो हमसे संपर्क कीजिए। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी। और मैंने आपको बताया कि अगर ममता बनर्जी फॉर्म नहीं भरती है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। ऐसे लोगों को, जो संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे लोगों को बाध्यता नहीं होती है भरने की। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है, आज की जो बड़ी खबर है, वो यही है कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर बहुत मुखर है, लोगों को समझा रही हैं, लोगों को अपने बारे में बता रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं कि एसआईआर से आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, ये सब दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे चुनाव के समय में। ये तमाम चीजें कह रही है। बंगालियों की बात कर रही हैं कि बंगालियों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। अब पूरी तरह से बंगाल जो है चुनावी मोड में है। लगातार ममता बनर्जी लोगों के बीच जा रही हैं, एसआईआर के बारे में बता रही हैं, लगातार हमलावर हैं। अब आप बताइए
कि एसआईआर की जो ये प्रक्रिया जारी है और ममता बनर्जी जो लगातार हमला कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।